हेलो बच्चों, और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 उसको पूरा कंप्लीटली खत्म कर लिया था। अब हमको जो पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है। 2 एग्जाम्पल्स हैं और 5 या 6 क्वेश्चन हैं आपके टोटल। वो कोशिश करके आज खत्म करेंगे, नहीं होगा तो 2 पार्ट में खत्म करेंगे। बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो 2 पार्ट्स में खत्म करेंगे। ये आपका चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जो आपका सिलेबस है उसमें 1 या 2 चैप्टर, 1 चैप्टर मैक्सिमम और आ रहा होगा, या तो हीरोज फॉर्मूला किसी स्कूल में आ रहा होगा, या तो किसी स्कूल में स्टैटिस्टिक्स आ रहा होगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो हीरोज फॉर्मूला है वो करा दूं, क्योंकि हीरोज फॉर्मूला आपका 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा हीरोज फॉर्मूला में नहीं है एनसीईआरटी में, तो वो 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज कोशिश करते हैं इसको जितना से ज्यादा कंप्लीट कर पाते हैं उतना कंप्लीट करते हैं। हम बात करें तो देखिए हमने क्या किया है, टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से हमने क्या कर लिया, एग्जांपल आपका लिख लिया है। एग्जांपल 7 जो है, मैं बस फिगर नहीं बनाया हूं, मैं फिगर बना लेता हूं। फिगर क्या कह रहा है, एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। एक पॉइंट क्यू है जो ए बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ए बी से क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। अब प्रूफ करना है, जो पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे वो पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। क्या प्रूफ करना है कि जो पी क्यू लाइन होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन है AP इज इक्वल टू बीपी। क्या गिवन है, P इज, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिख रखा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट P and Q are the point on opposite side of AB such that each of them is equidistant from point A and B। मतलब AP जो है आपका BP के इक्वल है और AQ जो है वो आपका BQ के इक्वल है। So that the line PQ is the perpendicular bisector of AB। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बाइसेक्टर का मतलब AC और BC क्या है आपके इक्वल होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन लिखे तो बेटा गिवन में क्या क्या गिवन है आपके पास, तो AP क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू BP और क्या गिवन है, AQ इज इक्वल टू BQ। ये आपके पास गिवन है। टू प्रूफ की बात करें तो AC इज इक्वल टू BC एंड एंगल PCA इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब आते हैं प्रूफ की बात डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास 2 चीजें गिवन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप देखिए परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए और बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी या फिर इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे ये साइड इक्वल है, ये कॉमन साइड है। और थर्ड चीज हमको नहीं पता है, थर्ड चीज जो इस यहाँ पे थर्ड चीज की रिक्वायरमेंट है, थर्ड उसका हमको पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे APQ और BPQ में। किसमें लगाएंगे, APQ और BPQ में लगाएंगे तो यहां से हमको ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन साइड, तो दोनों ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और CPCT से हमको मिल जाएगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और यही हम थर्ड क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, ये थर्ड वैल्यू यूज कर लेंगे हम अपना इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस लगाने में, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ क्या गिवन है आपके पास बेटा, AP इज इक्वल टू BP गिवन है और AQ इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, BQ गिवन है। और PQ क्या है आपके पास, कॉमन है। PQ क्या है, कॉमन है। इन दोनों का रीजन क्या है आपके पास, गिवन, और ये आपका क्या है, कॉमन। ये आपके पास क्या है, कॉमन। अब अगर आपके पास ये गिवन 3 चीजें हो गई तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPQ, ठीक है ना। क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड क्राइटेरिया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यूज कर लेंगे ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल CPCT से। तो क्या लिखेंगे, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC CPCT। कहां से हो गया, CPCT हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे, मैंने क्या बताया हमको कौन से क्राइटेरिया में लगाना है, कौन से ट्रायंगल में, APC और BPC में कॉन्ग्रुएंसी लगाना है। फिर से लगाएंगे, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC। अब हमारे पास क्या है, AP इज इक्वल टू BP गिवन है और
PC इज इक्वल टू PC कॉमन है, और आपने प्रूफ किया एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC के इक्वल आपने प्रूफ किया। CPCT लिख सकते हैं या प्रूफ डेवलप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों आपने प्रूफ किया, तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC। रीजन हो जाएगा साइड एंगल साइड। अब कौन सा क्राइटेरिया लगा आपका, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये आपका क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहां से हमको CPCT से क्या मिलेगा, AC इज इक्वल टू BC, रीजन हो जाएगा CPCT, और एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा CPCT। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है और इन दोनों एंगल्स का सब, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। क्या बना रहे बेटा, लीनियर पेयर। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2 एंगल PCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो यहां से एंगल PCA कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल PCA कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और AC इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, BC हो गया। देयरफॉर आप यहां लिख सकते हैं PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लूंगा, दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइंस L एंड M। इसका मतलब P जो एक पॉइंट है वो 2 लाइन L और M से इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब BP और CP आपके पास इक्वल दे रखा है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ गिवन। तो गिवन में क्या दे रखा है बेटा आपके पास, BP इक्वल टू CP, और क्या दे रखा है, at point O so that the line AP bisects the angle between them। और एक चीज ये भी दे रखा है बेटा, क्योंकि ये साइन फिगर में बना रखा है, तो इसका मतलब ये एंगल PBA और एंगल PCA ये भी आपके पास 90 डिग्री दे रखा है। ये भी आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि उन्होंने खुद फिगर में बना रखा है ये चीज। अब हम बात करें हम क्या प्रूफ करना है हमके पास, कि क्या करना है, सो दैट द लाइन AP bisects the angle between them, मतलब ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो 2 प्रूफ में क्या लिखेंगे आप लोग, 2 प्रूफ में लिखेंगे एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रूफ पे आएंगे तो सिंपल सा दिख रहा है आपको, कॉन्वेंसी लगानी है। क्या लगानी है, कॉन्वेंसी। किन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्वेंसी लगानी है। क्या क्या है आपके पास, तो आप देखिए ये साइड है, ये साइड है, ठीक है ना, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 और ये हाइपोटेन्यूज, ये देखिए हाइपोटेन्यूज कॉमन दिख रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC क्या लिखेंगे, PB इज इक्वल टू PC गिवन एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी रीजन क्या है इसका, गिवन। और AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल APC। अब यहाँ क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया लगा। ध्यान दीजिएगा ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, और एक साइड और राइट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP CPCT, ठीक है ना। और यही प्रूफ करना था हमको। अब यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लाइन AP bisects एंगल A, यही आपको प्रूफ करना था। खूब समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, फिर से आपका वीडियो स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन को हमने लिख लिया है।
अब यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। जब भी ये आपके पास आएगा तो ये कम से कम 4 से 5 मार्क्स में ही आएगा। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप देखिए ये ए बी सी ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ट्रायंगल डी बी सी ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऑन सेम बेस बी सी, दोनों का बेस बी सी क्या है, सेम है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, ए और डी क्या है, सेम साइड ऑफ बी सी, ठीक है ना, बी सी। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू, ए डी को एक्सटेंड करके पॉइंट पी तक लेके आए तो सो दैट ये सारी चीजें दिखानी है। सबसे पहला देखते हैं तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए सी डी, जरा देखिए कहाँ पे है, ए बी डी और ए सी डी में कॉन्वेंसी लगानी है। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है। ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन है। और एडी कॉमन है, एडी आपके पास क्या है, कॉमन है। तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब पहला वाला तो आपको प्रूफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, ए बी पी एंड ए सी पी। अब जब आपने कॉन्वेंसी प्रूफ कर ली तो यहाँ से सी पी सी टी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब हम लगाएंगे ए बी पी और ए सी पी में, तो देखिए ये साइड इसके इक्वल और बी पी और जो सी पी है, सॉरी बीपी सी पी काम नहीं है, एपी जो है एपी एपी दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये एंगल इसके इक्वल हुआ सीपी सीटी से, तो यहाँ साइड एंगल और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो थर्ड वाला भी आपका हो जाएगा। अब एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर दिया जब आपने पहला वाला ही प्रूफ किया तभी, लेकिन अगर एंगल डी को बाइसेक्ट कराना है तो आपको इन दोनों में कॉन्वेंसी लगानी पड़ेगी। तो जब आपने ये कॉन्वेंसी लगाई तो यहाँ से सीपी सीटी से बीपी और सीपी क्या हो जाएंगे, आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे। बीपी और सीपी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉन्वेंसी लगानी है आपकी, तो क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन साइड। तो यहाँ पे भी साइड लगेगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब ये प्रूफ करना है तो ये साइड तो इसके इक्वल है, बाइसेक्टर तो हो चुका है, परपेंडिकुलर के लिए ये एंगल इसके इक्वल, इन दोनों का सम 180 डिग्री, फिर प्रूफ कर देंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपका, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है ना, ये आपके पास गिवन है। टू प्रूफ, तो बेटा टू प्रूफ तो मैं लिख नहीं रहा, टू प्रूफ ये आपके पास ये चारों चीजें लिखी हुई है, टू प्रूफ में ये आपके पास चारों चीजें लिखी हुई हैं, यही आपको नोट डाउन करना है। प्रूफ की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। सबसे पहला लेते हैं क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। फर्स्ट की बात करें, इन ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। जब आप दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो मैंने आपको बताया क्या है आपके पास, ए बी ए सी के इक्वल, ए डी कॉमन और बी डी और जो है वो सी डी के इक्वल है, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है। इट मींस ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन और ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन और यहाँ लिख देंगे कॉमन। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, साइड क्राइटेरिया। सीपी सीटी से लिख लेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी सीपी सीटी। क्या लिख लेंगे, सीपी सीटी से लिख लेंगे। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, ए बी ए सी के इक्वल है, ए पी कॉमन है दोनों में और ये एंगल आपने अभी इसके इक्वल प्रूफ किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, फिर से गिवन, ठीक है ना, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन और एंगल अभी आपने प्रूफ किया बी ए पी, या बी ए डी लिखिए या बी ए पी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ए पी सी ए डी सी पी सी टी से प्रूफ किया। तो देयरफॉर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी पी के। तो यहाँ आपका जो क्राइटेरिया लगेगा वो क्या लगेगा, सी पी सॉरी साइड, कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ बेटा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए तो हो चुका है। अब अगर आपको एंगल डी प्रूफ करना है तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी डी पी
एंड ट्रायंगल CDP। आपको पता है BD इज इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, और PD इज इक्वल टू PD कॉमन है, ये गिवन है, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। और उसके बाद आपने अभी जब पीछे प्रूफ किया तो यहाँ लिख लीजिए BP इज इक्वल टू CPCT से, क्या लिख लीजिए, CPCT से, तो BP इज इक्वल टू CPCT से, ठीक है ना। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP SSS क्राइटेरिया से। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SSS से। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। तो यहां से देयरफॉर क्या लिखेंगे, AP बाइसेप्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया। अब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, तो बाइसेक्टर तो प्रूफ हो चुका है, बस ये 90 प्रूफ करना है। तो जब आपने कॉन्वेंसी लगाई तो यहां से लिख सकते हैं BPD इज इक्वल टू एंगल CPCT। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से 2 एंगल BPD लिख सकते हैं, 2 एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BPD इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BP इज इक्वल टू CPCT। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ करना था। ये आपका जब भी क्वेश्चन आएगा 4 से 5 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है, बड़ा क्वेश्चन है। होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आज के लिए बेटा मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं आपके बचे हुए इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट कीजिए, बताइए, मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।